यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हमें अभी तक संभाला है, आगे भी संभालेगा। थोड़ा समय हम यीशु मसीह के चरणों में बैठ के पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें हम सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर। हम प्रभु यीशु के लहू के द्वारा आपके अनुग्रह सिंहासन पर आते हैं पिता। साम 119 वर्स 18 के अनुसार प्रभु तेरे वचन से अद्भुत बात देखने के लिए मेरी आत्मिक आंखें खोलिए प्रभु यीशु, ताकि मैं देख सकूं और इन सब दर्शकों को भी दिखा सकूं और मसीह का देह उन्नति कर सके, तरक्की कर सके, 100% आगे बढ़ सके, हम सब एक जयवंत मसीह जीवन बिता सके। सारा आदर, सारी महिमा तुझे मिले यीशु। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन, आमीन, आमीन। जो विषय लिया है कि सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बनो, ये विषय मैंने सोचा है। ये उसका पृष्ठभूमि ऐसा है, ये यीशु मसीह जानते हैं हम इस दुनिया में रहते हैं। दुनिया के लोग हमेशा हमें पीछे खींचने का कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं, या हमें खतरे को कई बार कई तरह का जाल बिछाया जाता है, कई तरह का खतरे होते हैं। रास्ते में बहुत सारे, एक लंबा सफर है एंड फुल ऑफ चैलेंजेस। इसलिए और देखो तो अगर एक भेड़शाला में कई बार भेड़िया भी भेड़ के चमड़े पहन के भेड़ के रूप में भेड़िया भी घुस सकते हैं और धीरे से एक एक भेड़ करके चुरा के लेके मार भी सकता है, खा भी सकता है। बहुत सारे जो खतरे हमें सामना करना पड़ता है, ये सब यीशु मसीह पहले ही जानते हैं। इसलिए उसने ये बात कहा है कि डरो मत, लेकिन तुमको दो तरह का क्वालिटीज अपनाना पड़ेगा। चतुराई भी अपनाना पड़ेगा, बुद्धिमानता अपनाना पड़ेगा और भोलापन भी साथ में अपनाना पड़ेगा। ये नहीं कि हम चतुर है तो बहुत, मतलब किसी को भी कुछ भी चालाकी करके फंसाए, हम भी नहीं फंसाना और हम भी फंसना भी नहीं है। दोनों बात को हमको देखना है। एंकर स्क्रिप्चर बोलते हैं ना, जो इंग्लिश में एंकर स्क्रिप्चर मतलब ये आधार, ये विषय का जो आधार वचन है। मत्ती 10:16 में ऐसा लिखा है, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच भेजता हूँ, इस कारण सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बनो। यीशु ने ये वचन धीरे से नहीं कहा, वरन अधिकार के साथ भी कहा। ये कोई साधारण सलाह भी नहीं है, ये अंत समय का जीवन का रणनीति है। मसीह जीवन का एक अंत समय का एक रणनीति है। हम एक मैदान में नहीं है, एक युद्ध भूमि में हमें भेजे गए लोग हैं। इसका मतलब क्या है? ऑलवेज देयर इज एन अपोनेंट, दैट इज Satan, ऑलवेज वर्किंग अगेंस्ट अस। So we have to be very cautious and we have to very careful. भेड़ियां होंगी पर तुम भयभीत नहीं होंगे। हालेलुया। तो भेड़ियों का जो वास्तविकता क्या है? भेड़ियों का वास्तविकता क्या है? प्रेरितों का काम 20 अध्याय 29 और 30 में लिखा है, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद निर्दयी भेड़िए तुम्हारे बीच आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे, और तुम में से भी कुछ मनुष्य उठ खड़े हो जाएंगे जो उल्टी बातें कहेंगे कि चेलों को अपने पीछे खींच ले। सो इवन इन बिलीवर्स देयर विल बी सम पीपल हु विल डिच ईच अदर, डिसीव ईच अदर। भेड़ियों केवल बाहर से ही नहीं आता है, कई बार धार्मिक वस्त्र पहन के भी आता है, वचन बोलते हुए भी आता है और
भोले प्रश्न भी पूछते हैं। तो इसलिए हम क्या करना है कि सिर्फ अभिषेक ही हमारे ऊपर काफी नहीं होता है, विवेक भी अनिवार्य है। इस बात को हमको समझना है। और दूसरा पॉइंट, सांपों के समान बुद्धिमान, इसका मतलब क्या है कि आत्मिक विवेक, आत्मिक आग हमारे अंदर हमेशा होना है। बुद्धि मतलब ये चालाकी नहीं है, कनिंगनेस नहीं है जो हम समझते हैं। बुद्धि का मतलब है फंसाने वाले फंदों को पहले से देख लेना, फंसाने वाले फंदे को पहले से देख लेना। आपको याद है जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए थे, सेवकाई कर रहे थे, कि फैरिसी और सैडूसी लोग जो है हमेशा उनको ऐसे कभी ना कभी ये गलत बोलेगा, कभी ना कभी कुछ ये गलत करेगा, और इसको कैसे फंसाएं, कैसे वो राजा के पास वो निंदा करते हुए उनको लेके जाएं। दे वर ऑलवेज आफ्टर हिज लाइफ। क्यों? इसका कारण क्या था? उसका हमेशा इनके पीछा कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो जो नहीं कर पा रहे थे, जो ये कर पा रहे थे आसानी से। और वो रिलीजन को जो बिजनेस के तरीके से चला रहे थे, और ये कुछ भी लालच के बिना ऐसे फ्रीली ही इज डूइंग ऑल द मिरेकल्स, फ्रीली ही इज डूइंग एवरीथिंग, एंड क्राउड्स आर फॉलोइंग। मतलब भीड़ की भीड़ इनके पीछे ऐसे भाग रहे हैं, तो वो उनको वो चीज उनको पस पच नहीं रहे। दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट दैट, सो दे आर ट्राइंग ऑल द वेज एंड मीन्स टू कैच हिम इन सम एरर। आपको याद है जो व्यभिचारी स्त्री आई थी, तो उसको बोल रहे थे इसको क्या करोगे आप बताओ। मतलब कई सारी बातों में हम देखते हैं बाइबल में, ये यीशु मसीह का सेवकाई में कई सारे बातों में हम देखते हैं कि वो क्या बोलेगा, कहाँ गलत बोलेगा, हम कहाँ पकड़ेंगे, वो पीछे ही लगे रहे। लेकिन फिर भी जो यीशु मसीह जिस मकसद के लिए आए थे पृथ्वी में, वो काम पूरा करके ही वापस लौटा है, और बाप के दाहिने हाथ में बैठा है। और फिर उसका नाम सब नामों में श्रेष्ठ नाम, ऊंचा नाम बन चुका है। हालेलुया। तो वी हैव टू सी हिम एज अ रोल मॉडल। सांपो के नाई बुद्धिमान और आत्मिक। एक वचन पढ़ते हैं लूक 20 का 23। परंतु उसने उनकी कपटता जानकर उनसे कहा, तुम मुझे क्या परखते हो? तो कई बार जो कैसर को देना है, एक कैसर को टैक्स देना है नहीं देना है, ये स्त्री को बहुत सारे विवाह हो चुका है, बहुत सारा पति बन चुका है, वह कौन सा इसका पति बनेगा? बहुत सारे बातें में इनको प्रश्न लगातार क्रॉस एग्जामिन वो लोग करते रहे। उनके साथ कैसे व्यवहार किया, हम ये बात को हम देखते हैं। तो इसको बोलता है साम के नाई चतुर का मतलब क्या है? हमें पवित्र आत्मा के द्वारा विवेचना, पहचान की आत्मा को परखने का आत्मा को पाना है। कौन किस मोटिव से बोल रहे हैं, किस, ये सारे बातों को हमको पहचानना है। हालेलुया। और फिर धार्मिक जालों पर यीशु की विजय। कई लोग धार्मिक नकाब पहन के भी आपको फंसा सकते हैं। तो मत्ती 22 और 18 में लिखा है, परंतु यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, तुम मुझे क्यों परखते हो? यीशु ने हर प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, हर आत्मा को प्रकट कर दिया। ये मतलब हर प्रश्न को भी उसने उत्तर नहीं दिया, जहां उत्तर देना है वो दे दिया, जहां चुप रहना वो चुप रहा, जहां पे जो करना है सब कुछ वो, बिकॉज ही अंडरस्टूड देयर मोटिव्स बिहाइंड, हिडन एजेंडा, सब कुछ वो समझ पाया था। हर बुलावा
परमेश्वर से नहीं होता है। हर हर एक खुला द्वार स्वर्ग से नहीं होता है। हर प्रश्न पवित्र नहीं होता है। इसलिए हमें पहचान की आत्मा, परखने का आत्मा को हमें अभ्यास करना है। पवित्र आत्मा का गाइडेंस में हमको जाना है। प्रभु यीशु, ये हमारे लिए फायदा है या हमारे लिए एक जाल है? एवरी टाइम you do something, you take a decision, you make a choice, you always inquire. हालेलुया। मैंने इसके ऊपर भी मैंने एपिसोड बनाया, कैसे दाऊद हर युद्ध में परमेश्वर से पूछताछ करके, परमेश्वर से सलाह लेके, वो हाँ भरने के बाद, ग्रीन सिग्नल देने के बाद तभी वो युद्ध लड़ने के लिए गया, वरना नहीं गया। So always you have to seek the guidance of the Holy Spirit. Hallelujah. कई बार जो है मौन होना, sometimes you have to keep your mouth shut also. मौन जो है नरक को भी हिला देता है। यशायाह 53:7, वो अति दुख उठाया गया तो भी उसने मुंह ना खोला, वो वध होने के मेमने के समान ले जाया गया, और जैसे भेड़ ऊन खतरने वालों के सामने चुप रहती है, वैसे ही उसने भी मुंह ना खोला। कभी कभी चुप्पी भी एक युद्ध करना, समटाइम्स कीप योर माउथ शट ऑल्सो इज a battle. Unnecessarily you should never open your mouth and never speak unnecessary words. कई बार जो गलत एक शब्द हमारे से मुंह से निकल गया, जो वो लोग इतना गलती किया वो सब नहीं देखेंगे, सिर्फ आपका एक गलत शब्द लेके वो बहुत बड़ा बवाल मचाएंगे। सो समटाइम्स इवन कीपिंग योर माउथ शट इज अ बैटल। कभी कभी चुप्पी में ही विजय है। हालेलुया। सबोदेशक 3:7 में लिखा है, चुप रहने का समय है, बोलने का भी समय है। तो चुप कब रहना है, बोलना कब है, ये सब कुछ पवित्र आत्मा का अगुवाई पे हम करना है। दैट इज वेरी वेरी क्रूशियली इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। 4th पॉइंट, कबूतर के समान भोले। कबूतर क्या दिखाता है? कबूतर मतलब ये लिटरली कबूतर नहीं है, इट इज सिंबॉलिक, मतलब एक सूचना। कबूतर हमेशा प्यूरिटी को दिखाता है, पवित्रता को, और शांति को दिखाता है, और पवित्र आत्मा को दिखाता है। ये उसका क्वालिटीज है। क्योंकि वो किसी को डेड बॉडीज को खाते हुए या किसी को मारते हुए, किसी को नुकसान करते हुए हम कबूतर को नहीं देखते हैं। सो इसीलिए एक कबूतर जो है, इट्स ऑलवेज द सिंबल ऑफ द होली स्पिरिट, सिंबल ऑफ प्यूरिटी, सिंबल ऑफ पीस। डाव, इंग्लिश में डाव बोलते हैं। तो वी हैव टू बी वॉचफुल एंड अलर्ट, बट एट द सेम टाइम वी शुड नॉट हार्म एनीबॉडी। ये हम याद रखना है हमेशा। हम किसी को फंसाना नहीं है, हम खुद भी हम फंसना नहीं है। इसका मतलब मैं यही सोचती हूँ, बी वाइज लाइक सर्पेंट्स एंड हार्मलेस लाइक डव्स। मतलब हमको किसी को फंसाना नहीं है, हम खुद भी फंसना नहीं है। हालेलुया। एक वचन पढ़ती हूँ, रोमन्स 12:17, किसी से बुराई के बदले बुराई ना करना, जो बातें सब मनुष्यों के सामने भली है उन्हीं का ध्यान रखना। सब मनुष्य के नजर में जो भली है वही बातें आगे रखना है। या पर्सनल एजेंडा लेके, सेल्फ सेंटर्डनेस का मोटिव्स लेके हम बोलेंगे तो कुछ लोग हमें वाह 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 करेंगे, लेकिन कुछ लोग हमारे पीछे बुराई भी करेंगे। सामने भले नहीं करेंगे लेकिन पीछे बुराई करेंगे। सो ऐसे बात बोलेंगे जो सबके लिए भलाई हो, फिर हमारे आगे भी हमारे पीछे भी बुराई नहीं करेंगे। ऐसे बात हमें बोलना है। भोले होने का अर्थ ये है कमजोर होना नहीं, इसका अर्थ ये है हृदय में विष नहीं होना। विष मतलब यू शुड नॉट हैव हिडन एजेंडास और सेल्फिश मोटिव्स। इसका मतलब मैं तो यही सोचती हूँ, तुम बुराई का पहचान सकते हो पर बुराई को ढोना अनिवार्य नहीं है, ये बात है। सो यू हैव टू बी हार्मलेस एंड यू हैव टू बी ट्रूथफुल।
विथ इंटेग्रिटी। अगर देखेंगे साम 51 आई थिंक वचन 6 या वचन 10 में ऐसा लिखा है कि दाऊद कहता है मेरे अंदरूनी भागों में भी मुझे सच्चाई दे दो। अंदरूनी का मतलब इन आवर माइंड, इन आवर इमोशंस, इन आवर हार्ट वी शुड हैव इंटेग्रिटी। इसका मतलब वही है। तो कबूतर और क्रूस, पहला पत्रस 2:23 में लिखा है वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर धमकी नहीं देता था, परंतु अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप देता था। सच में कठोरता थे पर आत्मा में शुद्ध थे। यीशु सत्य के बातों में खड़े होने के लिए हमको कभी कठोर भी बनना पड़ता है, लेकिन हम हमेशा आत्मा में शुद्ध रहना है। यही पुनर्जागरण की पवित्रता है। सो ये सारे बातें हम जैसे हम उस सिचुएशन को सामना करते हैं तभी हमें समझ में आता है। एक उदाहरण मैं देती हूँ, गिबियोन की चेतावनी पुनर्जागरण के लिए मतलब क्या है। समटाइम्स पीपल कम इन डिफरेंट आउटफिट्स। हम रोज कपड़े बदलते हैं ना, अलग अलग तरीके से बदलते हैं। तो ऐसे ही शैतान भी डिसेप्शन को, धोखा को अलग अलग आउटफिट्स में लेके आता है। तो फॉर एग्जाम्पल आपको याद है जब यहोशू प्रॉमिस लैंड में प्रवेश करके अलग अलग बैटल्स को लड़ रहा था, एक वहां एक झुंड आया था गिबियोनाइट्स, जिसका नाम है गिबियोनाइट्स, हिंदी में गिबोनियो बोलते हैं। और वो लोग तो बड़े ये नहीं थे कि तलवार लेके, भाले लेके ऐसे नहीं आए थे। वो लोग बड़े चालाकी से ऐसे आए थे जैसे बहुत दूर से ट्रैवल कर रहे थे। उनका कपड़े फटे हुए और उनका जो रोटी वो लोग कैरी कर रहे थे वो सारा सड़ा हुआ, सूखा हुआ। मतलब इट लुक्स लाइक यू आर कमिंग वेरी वेरी फ्रॉम वेरी फार ऑफ डिस्टेंस, बहुत दूर से यात्रा करके आने वाले जैसे दिखाई दे रहे थे। लेकिन वो आए कितने दूर से, सिर्फ 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर या 5 माइल से, ऐसे इतना फास्ट से आए थे। लेकिन वो ऐसे जान पूछ के ऐसे दिखा रहे थे और यहोशू भी उसका ट्रैप में आ गया था। और उसके बाद जब उनका ट्रैप में आ गया था तो उनके वजह से 5 राजा से यहोशू को युद्ध भी लड़ना पड़ा। मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब थोड़ा सा सतर्क होते हैं, उसी टाइम पहचान ले तो शायद ये सारी चीजें अवॉइड कर सकते हैं। इंग्लिश में एक कहावत है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ऐसे इन लोग को ये सारे मुसीबतें शायद अवॉइड कर सकते थे, लेकिन वो पहचान नहीं कर पाया और फिर बाद में उसका झेलना भी पड़ा। यहोशू 9:14, जोशुआ चैप्टर 9 वर्स 14 में लिखा है, तब इस्राएलियों ने उनके भोजन में से लिया परंतु यहोवा से सम्मति ना ली। और फिर उसके वजह से क्या हुआ, उन्होंने रोटी देखी, कपड़े देखी और पर प्रार्थना छोड़ दी। विवेक, जब विवेक रोकता है तब हमको रुकना चाहिए, नहीं तो क्या होता है पुनर्जागरण घायल हो जाता है। इसलिए दूसरा कोरिन्थियों 11:14 में ये बात लिखा है, और उनमें कुछ आश्चर्य नहीं है क्योंकि शैतान भी अपने आप को ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण धर लेता है। हर ज्योति परमेश्वर की ओर से नहीं है, हर अग्नि पवित्र आत्मा की अग्नि नहीं है, हर संधि स्वर्गीय संधि नहीं है। इसलिए हमको पहचान की आत्मा, परखने का आत्मा बहुत ही जरूरी है। और ऊपर से आने वाली बुद्धि भी बहुत ही जरूरी है। और पुनर्जागरण का संतुलन भी बहुत ही जरूरी है। याकूब 3:17 में लिखा है, पर जो बुद्धि ऊपर से आती है यानी कि स्वर्ग से आती है, जो परमेश्वर से आती है, वो पहले कैसे होगा, पवित्र होगा, मिलनसार होगा, कोमल होगा, आज्ञाकारी होगा, दया भरित होगा और अच्छे फलों से लदी हुई और निष्पक्ष और निष्कपट होती है। ये पवित्र बुद्धि है, ये सामर्थ का बुद्धि है और ये निष्कपट का बुद्धि है। ये केवल परमेश्वर के ओर से ही
आता है। और अंत का समय में ये धोखाधड़ी अलग अलग तरीके से और जोर पकड़ेगा, इसलिए हमको ज्यादा और भी सतर्क होना है। अंतकालीन कलीसिया का बुलावा 1 कोरिन्थियंस 14 और 20 उसमें लिखा है, हे भाइयों, समझ में बालक ना बनो पर दुष्टता में बालक रहो और समझ में सियाना बनो। समझ के समय आपको सियाना बनना है, दुष्टता के समय आपको बालक बनना है। इसका मतलब क्या है? यू हैव टू हैव स्पिरिचुअल मेच्योरिटी, समझ की परिपक्वता होना है, और हृदय में आपको कोमल भी होना है। समटाइम्स यू हैव टू बी वेरी शार्प एंड रफ, एंड समटाइम्स यू हैव टू बी वेरी सेंसिटिव एंड जेंटल। सो इट डिपेंड्स टाइम टू टाइम। मतलब हम सांभो के नाई चतुर, अब कबूतर के नाई भोला बनना है। ये वो कलीसिया है जिसे यीशु लेने आ रहा है, इसलिए हमको जागते रहना है, सावधान रहना है। और फिर आखिर पॉइंट मैं ये बोलती हूँ, अंतिम पुनर्जागरण का पुकार। फिलिपियो 1:9 और 10 में लिखा है, पौलुस कहता है, मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार की समझ सहित और भी बढ़ता जाए, यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे और निर्दोष बने रहो। हर धोखे से मुक्त हम रहना है, हम भ्रष्टता से दूर रहना है, हम समझौता से बाहर होना है। यही कलीसिया के लोगों से परमेश्वर की आशा है। ही इज द होप ऑफ आवर ग्लोरी, Colossians 1:27। So he wants us to emulate all these qualities। ये स्वभाव को हम अपनाना है, क्योंकि फिलिपियों 2:5 में लिखा है ना, लेट दिस माइंड बी इन मी विच वॉज ऑल्सो इन क्राइस्ट जीसस। हिंदी में ऐसा लिखा है, मसीह का स्वभाव को मुझे अपनाना है। हालेलुया। तो हाँ, प्रभु चाहते हैं हमें ऐसे आंखें दे जो जाल पहचाने, ऐसे हृदय दे जिसमें कभी विष ना आए। ऐसे मुझे दुष्ट आत्माओं के लिए भयानक और मनुष्य के लिए कोमल बनना सिखाओ प्रभु। मुझे भोला बनना है और मुझे भ्रष्ट नहीं बनना है। हालेलुया। तो इस तरह से हम सांप के नाय बुद्धिमान और कबूतर के समान हम भोले बनेंगे। जल्दी से हम घोषणाएं में चलते हैं। मत्ती 10:16 के अनुसार मैं घोषणा करती हूँ, प्रभु मुझे भेड़ों के बीच भेड़ियों में भेजा है, परंतु मैं भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि मसीह की बुद्धि मुझ में कार्य कर रही है। यीशुआ के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। मैं यीशु मसीह के बुद्धि को धारण करती हूँ, जिससे हर छल, हर धार्मिक पाखंड, हर छिपी हुई योजना को पहचान सकूं। यीशुआ के नाम में आमीन, आमीन। मैं घोषणा करती हूँ, मैं शैतानी चालों से अनजान नहीं रहूंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे लिए दीपक और प्रकाशन है। भजन संहिता 119 और 105 के अनुसार। यीशुआ के नाम में आमीन, आमीन। मैं कबूतर के समान निष्कपट हृदय में चलती हूँ। मेरे भीतर कड़वाहट, द्वेष और प्रतिशोध का स्थान नहीं है। यीशुआ के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। मैं ये घोषणा करती हूँ, मेरी बुद्धि छल की नहीं, परंतु ऊपर से, स्वर्ग से आने वाली बुद्धि है, जो पहले पवित्र और शांति प्रिय है। याकूब 3:17 के अनुसार। यीशुआ के नाम में आमीन, आमीन। जैसा यीशु ने फरीसियों और सदूकियों के बातों को समझकर सत्य में उत्तर दिया, वैसा ही मैं भी आत्मा की अगुवाई में बोलूंगी। यीशुआ के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। मैं घोषणा करती हूँ कि मैं ना तो गिबियोनों के धोखा में पड़ूंगी और ना बिना प्रार्थना से मैं निर्णय लूंगी। यीशुआ के नाम में आमीन, आमीन। नीति वचन 3:5 और 6 के अनुसार मैं घोषणा करती हूँ कि हर निर्णय से पहले मैं यहोवा की सम्मति खोजूंगी। यीशुआ के नाम में आमीन, आमीन।
मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे शब्दों में सत्य होगा, मेरे हृदयों में प्रेम होगा, मेरे कदमों में विवेक होगा। यीशुआ के नाम में आमीन आमीन। मैं घोषणा करती हूँ, मैं संसार में रहते हुए भी संसार के समान नहीं चलूंगी, बल्कि मसीह के स्वभाव में चलूंगी। यीशुआ के नाम में आमीन आमीन। मैं घोषणा करती हूँ कि परमेश्वर मुझे हर झूठे आरोप, हर फंसने वाले प्रश्न से बुद्धि के द्वारा बचाएगा। यीशुआ के नाम में आमीन आमीन आमीन। मैं घोषणा करती हूँ, मेरा जीवन यीशु मसीह का जीवित प्रमाण होगा। बुद्धिमानी में परिपक्व और भोलापन में शुद्ध रहूंगी। यीशुआ के नाम में आमीन आमीन आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, तेरे वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तूने हमें सिखाया हम इस संसार में कैसे चलना है। प्रभु यीशु, तू जानता है कि हम भेड़ियों के बीच भेजे गए हैं। हम वो बुद्धि दे जो स्वर्ग से आती है, ताकि हर छल, हर पाखंड, हर छिपी हुई योजना को हम पहचान सके। पवित्र आत्मा हमारे हृदयों को कबूतर के समान शुद्ध बनाए रखे। हमारे भीतर हर कड़वाहट, घमंड और कठोरता को निकाल दे। ऐसे संतुलन दे कि हम ना तो धोखे में पड़े, ना कि किसी को धोखा दे, और ना ही प्रेम से दूर हो जाए। यीशुआ के नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।